गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। पहला एडिटोरियल दिया गया है आज का पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो दिया गया है उत्तराखंड के बारे में। अभी वहाँ के जो सीएम करंट सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पे अपने जो दूसरे है तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और अब जो उत्तराखंड के सीएम है वो है तीरथ सिंह रावत। तो उन्होंने पिछले कल जो है वो सीएम पद की शपथ ले ली है। तो इसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा एडिटोरियल। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने वोकैब ले लिया है इस एडिटोरियल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है इसका वो है एलियनेटेड। एलियनेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलियनेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने से दूर कर देना, हटा देना, उसे बोला जाता है एलियनेटेड। इफ यू एलियनेट समवन यू मेक देम बिकम अनफ्रेंडली और अनसिम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, दैट इज कॉल्ड एलियनेटेड। इसके सिनोनिम्स हैं estranged, disoriented, disaffected। estranged, disoriented और disaffected इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके वार्म हार्टेड, लॉयल और यूनाइटेड। वार्म हार्टेड, लॉयल और यूनाइटेड इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास बिहेमत। बिहेमत यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बिहेमत का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, जरूरत आवश्यकता से अधिक बड़ा होना, बहुत बड़ा होना, विशालकाय होना, उसे बोला जाता है बिहेमत। इफ यू रेफर टू समथिंग एज अ बिहेमथ यू मीन दैट इट इज एक्सट्रीमली लार्ज एंड ऑफन दैट इट इज अनप्लेजेंट, इनएफिशिएंट और डिफिकल्ट टू मैनेज, दैट इज कॉल्ड बिहेमथ। इसके सिनोनिम्स हैं जायंट, कोलोसिस और मोन्स्टर। जायंट, कोलोसिस और मोन्स्टर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ड्वार्फ और मिडगेट। मिडगेट मिडगेट है, मिडगेट, ड्वार्फ और मिडगेट इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारा सट्रैप। सट्रैप यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सट्रैप का मतलब होता है स्थानीय शासक, जो जैसे डीसी है, एसडीएम है, उन्हें बोला गया है यहाँ पे सट्रैप। सिनोनिम्स है इसके गवर्नर, कलेक्टर और वॉइस रॉय। गवर्नर, कलेक्टर और वॉइस रॉय इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स हैं पपेट और टुक। पपेट और टुक इसके एंटोनिम्स हैं सट्रैप वर्ड के। अगला शब्द है हमारा डिसएन्चांटमेंट। डिसएन्चांटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसएन्चांटमेंट वर्ड का मतलब होता है किसी की तरफ से ध्यान हट जाना, मोह भंग हो जाना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज को लेकर निराशा होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिसएन्चांटमेंट। Disenchantment is the feeling of being disappointed with something and no longer believing that it is good or worthwhile. That is called disenchantment. इसके synonyms हैं disappointment, disillusion और discontent. Disappointment, disillusion और discontent इसके synonyms हैं। Antonyms हैं lust, trust और pleasure। लस्ट, ट्रस्ट और प्लेजर इसके एंटोनिम्स हैं डिसएन्चांटमेंट के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। दूसरा एडिटोरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह हमारे वातावरण के बारे में दिया गया है, इन्वायरमेंट के बारे में दिया गया है। सरकार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करती है उसके लिए बहुत सारे जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, वन है, भूमि को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो उसके बारे में दिया गया और इसी में ही सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बारे में भी बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ लीजिएगा, जरूर करके पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसका जो पहला वर्ड है वो है कंसेंसस। कंसेंसस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसेंसस का मतलब होता है लोगों के बीच किसी बात को लेकर आम सहमति होना, किसी बात को लेकर सर्वसम्मति होना, उसे बोला जाता है consensus। A consensus is general agreement among a group of people, that is called consensus। इसके सिनोनिम्स हैं एग्रीमेंट, अकॉर्ड और यूनिटी। एग्रीमेंट, अकॉर्ड और यूनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी और
डिसनेशन, कन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी और डिसनेशन इसके एंटोनिम्स हैं। अगला शब्द है हमारे पास डिस्गाइज। डिस्गाइज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्गाइज का मतलब होता है बहाना बनाना, किसी चीज को किसी काम को लेकर बहाना बनाना, या एक्चुअली में जो वास्तविक स्थिति है उसको छुपाना, बचना या छल कपट करना, उसको बोला जाता है डिस्गाइज। टू डिस्गाइज समथिंग मीन्स टू हाइड इट और मेक इट अपीयर डिफरेंट so that people will not know about it or will not recognize it. That is called disguise. इसके सिनोनिम्स हैं conceal, camouflage और hide. Conceal, camouflage और hide इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके interpret, reveal और expose. Interpret, reveal और expose इसके एंटोनिम्स हैं disguise के। अगला शब्द है मेरा प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रबल समर्थक होना, समर्थन करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है प्रोपोनेंट। इफ यू आर अ प्रोपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और कोर्स ऑफ एक्शन यू एक्टिवली सपोर्ट इट, दैट इज कॉल्ड प्रोपोनेंट। इसके सिनोनिम्स हैं सपोर्टर, एडवोकेट और एक्सपोनेंट। सपोर्टर, एडवोकेट और एक्सपोनेंट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके ओपोनेंट, एनिमी और फो। ओपोनेंट, एनिमी और फो इसके एंटोनिम्स हैं प्रोपोनेंट के। अगला शब्द हमारे पास रीबफ। रीबफ यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीबफ का मतलब होता है किसी बात को अस्वीकार करना या किसी काम को ना होने देना, रोकना उसे, या हम बोल सकते हैं किसी को डांटना फटकारना, डांटना फटकारना या फिर झिड़कना, उसे बोला जाता है रीबफ। If you rebuff someone or rebuff a suggestion that they make, you refuse to do what they suggest. तो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है अस्वीकार करने की सेंस में, रोकने की सेंस में। और इसका एक दूसरा अर्थ मैंने बता दिया आपको, किसी को डांट फटकार लगाना, डांटना किसी को, उसे भी बोला जाता है रीबफ। इसके सिनोनिम्स है रिजेक्ट, स्पर्न और रिपल्स। रिजेक्ट, स्पर्न और रिपल्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है एक्सेप्टेंस, वेलकम और एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस, वेलकम और एक्सेप्ट इसके एंटोनिम्स हैं रीबफ के। अगला शब्द है हमारे पास कंटेंडिंग। कंटेंडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कंटेंडिंग का मतलब होता है किसी बात का दावा करना कि वो सच है, या किसी स्थिति को लेकर अपना दावा करना कि ये बात सत्य है, सच है, उसे बोला जाता है कंटेंडिंग। इफ यू कंटेंड दैट समथिंग इज ट्रू, यू स्टेट और आर्ग्यू दैट इट इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड कंटेंडिंग। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है वेइंग, स्ट्रगलिंग और असर्ट। वेइंग, स्ट्रगलिंग और असर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसका एग्रीइंग और अबंडनिंग। एग्रीइंग और अबंडनिंग इसके एंटोनिम्स है कंटेंडिंग के। अगला शब्द है हमारे पास ड्यूबियस। ड्यूबियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्यूबियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो कि जिसमें कोई संदेह हो किसी तरह का, जिस पे विश्वास न किया जाए, अविश्वसनीय होना, उसे बोला जाता है ड्यूबियस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ड्यूबियस, यू मीन दैट यू डू नॉट कंसिडर इट टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, सेफ और रिलायबल, दैट इज कॉल्ड ड्यूबियस। इसके सिनोनिम्स हैं डाउटफुल, अनसर्टेन और सस्पिशियस। डाउटफुल, अनसर्टेन और सस्पिशियस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके सर्टेन, श्योर और कॉन्फिडेंट। सर्टेन, श्योर और कॉन्फिडेंट इसके एंटोनिम्स हैं ड्यूबियस के। अगला शब्द है हमारे पास स्कैर्स। स्कैर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्कैर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत कम मात्रा में होना, अपर्याप्त मात्रा में होना, न के बराबर होना, या कोई चीज जो है बहुत दुर्बल है, दुर्लभ हो, बहुत मिलनी जो हो, बहुत वो मुश्किल हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में स्कैर्स। इफ समथिंग इज स्कैर्स, देयर इज नॉट एनफ ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड स्कैर्स। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है स्प्रास, इनसफिशिएंट और सैनिटी। स्प्रास, इनसफिशिएंट और सैनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसके अब्यूडेंट, प्लेंटीफुल और एम्पल। अब्यूडेंट,
प्लेंटीफुल और एम्पल इसके एंटोनिम्स हैं स्कैर्स के। अगला शब्द है हमारे पास लैगर्ड। लैगर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लैगर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुस्त होना, आलसी होना, ढीला होना या फिर बहुत आराम आराम से काम करना, उसे बोला जाता है लैगर्ड। इफ यू डिस्क्राइब अ कंट्री, कंपनी और प्रोडक्ट एज लैगर्ड, you mean that it is not performing as well as its competitors. That is called laggard. इसके सिनोनिम्स हैं स्लो, sluggish. इसके सिनोनिम्स हैं स्लो और sluggish. इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है फास्ट, क्विक और रैपिड। फास्ट, क्विक और रैपिड इसके एंटोनिम्स हैं लैगर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास क्लेमर। क्लेमर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है जोरदार तरीके से अपनी मांगों को रखना, अपनी मांगे उठाना, उसे बोला जाता है क्लेमर। इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग दे आर डिमांडिंग इट इन अ नॉइजी और एंग्री वे, दैट इज कॉल्ड क्लेमर। इसके सिनोनिम्स हैं अपरोर, कमोशन और ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट, अपरोर, कमोशन और ट्यूमुल्ट इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है पीस, काल्मनेस और साइलेंस। पीस, काल्मनेस और साइलेंस इसके एंटोनिम्स हैं क्लेमर के। अगला शब्द है हमारे पास डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्पेंस विद का मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना, उसे बोला जाता है डिस्पेंस विद। इफ यू डिस्पेंस विद समथिंग यू स्टॉप यूजिंग इट और गेट रिड ऑफ इट कंप्लीटली, एस्पेशली बिकॉज यू नो लॉन्गर नीड इट, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंस विद। इसके सिनोनिम्स हैं गिव अप, वेव और डिस्कार्ड। गिव अप, वेव और डिस्कार्ड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं इसके एक्सेप्ट, प्रायोरिटाइज और रिटेन। एक्सेप्ट, प्रायोरिटाइज और रिटेन इसके एंटोनिम्स हैं डिस्पेंस विद के। अगला शब्द है हमारे पास रेमेडी। रेमेडी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेमेडी का मतलब होता है कि कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए किसी तरह की कोई दवाई या औषधि, जो सिंपल लैंग्वेज में इसका यूज होता है रेमेडी का। या हम बोल सकते हैं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का कोई उपाय होना, समाधान होना, उसे बोला जाता है रेमेडी। रेमेडी इज अ सक्सेसफुल वे ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड रेमेडी। इसके सिनोनिम्स है क्योर, रेक्टिफाई और रिपेयर। क्योर, रेक्टिफाई और रिपेयर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं डिजीज, हार्म और हर्ट। डिजीज, हार्म और हर्ट इसके एंटोनिम्स हैं रेमेडी के। अगला शब्द है हमारे पास एमिनेंटली। एमिनेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एमिनेंटली वर्ड का मतलब होता है उत्कृष्ट रूप से, असाधारण रूप से कोई बात होना, उसे बोला जाता है एमिनेंटली। यू यूज एमिनेंटली इन फ्रंट ऑफ एन एडजेक्टिव describing a positive quality in order to emphasize the quality expressed by that adjective, that is called eminently. emphasize करना किसी चीज को उत्कृष्ट रूप से होना, असाधारण रूप से होना, उससे बोला जाता है eminently. इसके सिनोनिम्स हैं exceptionally, greatly और supremely. exceptionally, greatly और supremely इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है insignificantly, लिटिल और स्लाइटली। इनसिग्निफिकेंटली, लिटिल और स्लाइटली इसके एंटोनिम्स हैं एमिनेंटली के। और आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है फिजिबल। फिजिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिजिबल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसे किया जा सके, जो करने में संभव हो, जिसे किया जा सके, जिसे अचीव, ऐसा कोई टारगेट या ऐसा कोई काम जिसे अचीव किया जा सके, जिसे किया जा सके, उसको बोला जाता है फिजिबल। इफ समथिंग इज फिजिबल इट कैन बी डन, मेड और अचीव्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिबल। इसके सिनोनिम्स हैं पॉसिबल, वायबल और प्रैक्टिकल। पॉसिबल, वायबल और प्रैक्टिकल इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इम्पॉसिबल, अनसस्टेनेबल और इम्प्रैक्टिकल। इम्पॉसिबल, अनसस्टेनेबल और इम्प्रैक्टिकल इसके एंटोनिम्स हैं फिजिबल के। तो ये फिजिबल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा
शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।